अपनी लाइफ का सीक्रेट कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में जाने या अनजाने कभी ना कभी हमसे ये गलती हो जाती है। हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जब अपनी लाइफ का सीक्रेट किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि आगे चलकर कुछ ऐसे सिचुएशन या कंडीशंस आ सकती हैं जहां वो इंसान हमारा सीक्रेट किसी और को बता देगा, हमारा पोल खोल देगा सबके सामने। क्योंकि हमारी उस इंसान से जो अपनेपन की भावना है वो बहुत मजबूत हो चुकी होती है। हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि ये आदमी मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा। देखो, लगभग हम सब की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अगर सबको पता चल जाए तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वैसी बातों को अपने तक ही रखो। लेकिन होता क्या है कि दोस्ती में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा इंसान होता है जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अपनेपन की भावना उसके साथ बहुत मजबूत होती है। हमें लगता है कि वो हमारा हमदर्द है, हमें समझता है। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसके साथ बात करना हमें अच्छा लगता है। तो जब हम दोनों बात करने लगते हैं तो बात करते करते एक अलग ही टॉपिक पर निकल जाते हैं। वो अपनी लाइफ का कोई एक सीक्रेट बताता है तो हमारा भी मन करता है कि हम भी अपना कोई सीक्रेट बताएं। फिर सीक्रेट बताने का सिलसिला शुरू हो जाता है दोनों तरफ से। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो अपना कोई छोटा सा सीक्रेट हमें बताता है तो बदले में हम अपना बड़ा वाला सीक्रेट बता देते हैं उसे, अपनी लाइफ का। धीरे धीरे हम अपनी लाइफ का हर सीक्रेट उसे बता देते हैं। ये बात हमारे दिमाग में आती ही नहीं है कि जिस तरह हम उस इंसान से अपनापन फील करते हैं उसी तरह वो इंसान भी तो किसी और से अपनापन फील करता होगा। तो अब वो दोनों बात करते करते किसी ऐसे टॉपिक पे निकल गए हैं जो मेरे सीक्रेट से रिलेटेड था। अब ये इंसान बोलता है मेरा भी एक दोस्त है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था और मेरे बारे में बता देगा सब कुछ जो मैंने इसे बताया था। इतना ही नहीं, ये पहचान भी करवा देगा मेरी कि वो लंबा सा लड़का नहीं है जो दाढ़ी रखा हुआ है, जो परसों आया था मेरे घर। हाँ, वही। अच्छा, फलाना नाम से फेसबुक में सर्च करो ना, फ्रेंड्स का दाढ़ी रखा हुआ है प्रोफाइल पिक्चर में, वही है। मैंने अपना समझकर इसे बताया, इसने अपना समझकर उसे बताया, फिर उसने अपना समझकर किसी और को बता दिया। इसी तरह अपना समझा समझी के चक्कर में बात पूरा फैल जाता है, जिससे कभी कभी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनके पेट में कोई बात नहीं पचती है। कुछ बातों को तो ये पचा लेते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए इनका मुंह ना बुदबुदाता रहता है कि किसको बताऊं। इनका मन एकदम बेचैन रहता है, ये बता के ही रहेंगे किसी ना किसी को, तभी इनके अंदर की बेचैनी शांत होती है। अब तीसरे कंडीशन में होता यह है कि उस इंसान से किसी बात पर हमारा कोई झगड़ा हो गया, वो भी एकदम खतरनाक, तो वो गुस्से में आकर हमारा सीक्रेट सबको बता देता है। इसलिए कहता हूँ कि किसी को मत बताओ यार। या फिर उदाहरण के लिए, अभी नई शादी हुई है किसी लड़की की, ज़्यादा दिन नहीं हुए शादी को, तो शादी से पहले तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था, तुम दोनों ने क्या क्या किया, ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मत बताओ किसी को, नहीं तो अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है। या आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, अच्छी पोस्ट में हो, तो कंपनी के कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ सीक्रेट्स, कुछ प्लान्स होते हैं, वो किसी को मत बताओ। बात पूरी फैल जाएगी, कंपटीटर तक पहुंच जाएगी, फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, घर में फिर बीवी घर आएगी, नई जॉब भी कब मिलेगी पता नहीं, सैलरी उतनी मिलेगी या नहीं पता नहीं, माहौल अच्छा होगा या नहीं पता नहीं। इसलिए ऐसा काम मत करो। लेकिन अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने घर वालों को जरूर बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताओ। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं बस उन चीज़ों को किसी को बताने के लिए मना कर रहा हूँ जो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आगे चलकर भविष्य में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसी चीज़ों को किसी को मत बताओ। तो ऐसा काम कभी मत करना है।